पिछले 2 एपिसोड में हमने मोमेंटम स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बात की थी। पार्ट 1 में MACD स्ट्रैटेजीज और पार्ट 2 में RSI और ADX कॉम्बिनेशन का यूज समझा था। आज का एपिसोड एक स्पेशल रीकैप वीडियो है जिसमें हम दोनों स्ट्रैटेजीज को क्विकली रिव्यू करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाए। माई सेल्फ CA सिमरन बख्तियार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर 18th एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज विद एंजल वन, जहां हम स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। आज का ये रीकैप उन सब लोगों के लिए है जो डायरेक्टली हमारे साथ आज से जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और मोमेंटम स्ट्रैटेजीज के बेसिक से लेके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक सब कुछ एक बार में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 का रीकैप करते हैं जिसमें हमने MACD स्ट्रैटेजी को कवर किया था। MACD क्या है? MACD का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये एक पावरफुल मोमेंटम इंडिकेटर है जो ट्रेंड फॉलोइंग और ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ MACD। फर्स्ट इज MACD लाइन। ये शॉर्ट टर्म यानी कि 12 डे EMA और लॉन्ग टर्म यानी कि 26 डे EMA मूविंग एवरेजेस का डिफरेंस होता है। सेकेंड इज सिग्नल लाइन। ये 9 डेज पीरियड EMA होता है जो MACD लाइन के साथ क्रॉसओवर सिग्नल्स देती है। नाउ थर्ड इज हिस्टोग्राम। ये MACD और सिग्नल लाइन के बीच का गैप होता है जो मोमेंटम की स्ट्रेंथ दिखाता है। MACD यूज के कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। फर्स्ट इज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से कुछ इस तरीके से क्रॉस करे तो ये एक बाइंग सिग्नल होता है, और वहीं जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करे तो ये एक सेलिंग सिग्नल होता है। सेकेंड इज डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। जब प्राइस लोअर लो बनाए लेकिन MACD हायर लो दिखाए तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है, एंड वहीं जब प्राइस हायर हाई बनाए लेकिन MACD लोअर हाई दिखाए तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट की। बाय के लिए स्टॉप लॉस रीसेंट लो के नीचे और टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस पर, और वहीं सेल के लिए स्टॉप लॉस रीसेंट हाई के ऊपर और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट पर। अब पार्ट 2 का रीकैप करते हैं जिसमें हमने RSI और ADX कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी को कवर किया था। ये स्ट्रैटेजी MACD के कंपैरिजन में एक एडवांस्ड लेवल स्ट्रैटेजी है जो मोमेंटम और ट्रेंड स्ट्रेंथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मोमेंटम ऑसिलेटर जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को आइडेंटिफाई करता है। ADX यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ADX लाइन 20 प्लस मीन्स स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो कि ट्रेडिंग के लिए सूटेबल है, एंड वहीं 20 प्लस मीन्स वीक ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। अब बात करते हैं कि RSI एंड ADX को कंबाइन कैसे करें। फर्स्ट, ADX ट्रेंड स्ट्रेंथ को चेक करें कि ADX 20 से ऊपर हो तो ट्रेडिंग के लिए सूटेबल है। सेकेंड, RSI मोमेंटम कंफर्म करें, यानी कि RSI अगर ओवरसोल्ड जोन में है और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है तो बाय करें, एंड वहीं अगर RSI ओवरबॉट जोन में है और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है तो सेल करें। अब बात करते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट की। एंट्री RSI और ADX के कंबाइंड सिग्नल्स के बेसिस पर। बाय के लिए स्टॉप लॉस रीसेंट लो के नीचे और सेल के लिए रीसेंट हाई के ऊपर रखें। टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक सेट करें। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन MACD एंड RSI प्लस ADX। MACD ट्रेंड फॉलोइंग और ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स के लिए बेस्ट है। RSI प्लस ADX मोमेंटम और ट्रेंड स्ट्रेंथ दोनों को कंबाइन करके ज्यादा प्रिसाइज सिग्नल्स देता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। फर्स्ट, हर सिग्नल पर ट्रेड ना करें, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को चूज करें, यानी अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग हमेशा रिस्की होती है, तो मैनेज योर रिस्क वेरी प्रॉपरली। थर्ड, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर अदर इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन के बिना ट्रेड ना करें। तो दोस्तों आज हमने पिछले 2 एपिसोड्स का एक डिटेल्ड रीकैप देखा। दोनों मोमेंटम स्ट्रैटेजीज अपने अपने जगह पावरफुल हैं। अगर आप MACD या RSI प्लस ADX को पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो ट्रेडिंग में आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आपको ये रिकैप कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार स्ट्रैटेजी के साथ। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.